मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती कितनी गहरी है, दोनों की ये केमिस्ट्री इसकी गवाही दे रही है। दोनों का याराना कितना पुराना है, ये बयान उसे बयां कर रहे हैं। जब मैं वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के प्रति अपने इस विशेष प्यार को हमेशा प्रदर्शित किया है। मोदी ट्रंप की दमदार दोस्ती की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान परेशान है। प्रधानमंत्री के स्वागत और अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज से चीन हैरान है। इन तस्वीरों को देखकर भारत के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। अमेरिका में मोदी की धमक देखकर शहबाज और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिनपिंग का चैन इसलिए भी छिन गया है क्योंकि आज जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो ड्रैगन की दादागिरी खत्म करने पर बात होगी। चीन को चौतरफा घेरने की प्लानिंग होगी और इसके लिए पीएम मोदी और ट्रंप भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर बातचीत करेंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसे भारत को मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, इजराइल और यूरोप को जोड़ने वाला 4500 किलोमीटर का व्यापार मार्ग है। इसका मकसद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प तैयार करना है। इससे चीन का ग्लोबल सप्लाई चेन पर एकाधिकार खत्म होगा। इससे चीन की दादागिरी खत्म होगी, उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात से सिर्फ जिनपिंग ही परेशान नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ की सांसें भी फूलने लगी हैं। वजह है इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डिफेंस डील। अमेरिका से भारत $4 अरब के 31 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत 114 फाइटर जेट खरीदने का भी पूरा प्लान बना चुका है। वहीं मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान लड़ाकू विमानों की खरीद और फाइटर जेट इंजन के सौदे पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों में परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के साथ डिफेंस डील से भारत को घातक हथियार मिलेंगे और इससे भारत के उन दुश्मनों की पांव तले जमीन खिसक जाएगी जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो संभावना है कि बांग्लादेश के मसले पर भी बात होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मसला उठेगा। यूनुस की मनमानी पर बात होगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों, जिहादियों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। बांग्लादेश को लेकर ट्रंप अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सत्ता में आते ही बांग्लादेश को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी थी और अब जब मोदी और ट्रंप मिल रहे हैं तो बांग्लादेश पर और शिकंजा कसने की तैयारी होगी। भारत के दुश्मनों पर गाज गिरेगी। बांग्लादेश के साथ ही चीन और पाकिस्तान पर भी जबरदस्त कूटनीतिक प्रहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ग्राफिक के जरिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आखिर नमस्ते मोदी की जो यात्रा है उसमें क्या है, मोदी ट्रंप का जो एक्शन प्लान है, खासकर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेकर क्या वाकई ये तीनों परेशान हैं? क्यों परेशान है? चीन को ध्यान में रखकर रक्षा नीति बनाएगी, उसे लेकर रणनीति तैयार की जानी है। पाकिस्तान की अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान के मुद्दे पर घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जो मुद्दा है वो जरूर उठेगा और इसलिए उठेगा क्योंकि याद होगा कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात के संकेत दे चुके हैं। इसके साथ साथ चाहे वो नशा हो, आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, इसके खिलाफ होने के संकेत डोनाल्ड ट्रंप पहले दे चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ मुलाकात कर चुकी हैं तुलसी। बहुत सारे संकेत हैं। 6 द्विपक्षीय वार्ता होंगी और इन 6 द्विपक्षीय वार्ता में तमाम तरह के संकेत निकल कर आएंगे और इन्हीं संकेतों के इर्द गिर्द ये बैठक होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है, खासकर पाकिस्तान की, खासकर अमेरिका की, खासकर बांग्लादेश की और बांग्लादेश के साथ चाइना की। आखिर क्या संकेत निकल कर आते हैं, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा करते हैं। मेजर जनरल रिटायर ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर जेकेएस परिहार डिफेंस एक्सपर्ट, निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे और रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले निपुण, मैं उनके पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। निपुण जी, जरा बताइए कि इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, तब जब दो महाशक्तियों की यात्रा, दो महाशक्तियों का मिलन और करीब करीब प्राइवेट डिनर भी होने वाला है। बहुत सारी इसमें चीजें, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं और ये पूरा संकेत पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के इर्द गिर्द। देखिए मनोज जी, मैं इसको कहूंगा कि एक तो ये दिखाता है कि भारत का इंपोर्टेंस आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में या ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिलेशन में कितना बढ़ गया है। देखिए, पीएम मोदी ने बनने के बाद 4 नेताओं से मुलाकात, ये चौथी मुलाकात है। नेतन्याहू से वो मिले हैं, जापान के पीएम, फिर जॉर्डन के राजा, उसके बाद आपके पीएम मोदी। तो ये दिखाता है कि इंडिया का इंपोर्टेंस कितना बड़ा है। और देखिए, बहुत सारे इश्यूज आज हमारे साथ अमेरिका के साथ में है, कुछ में कोऑपरेशन है और कुछ में कुछ टेंशन है। अगर मैं देखूं तो स्ट्रैटेजिक जो रिलेशन है हमारे अमेरिका के साथ, वो लगातार क्या होंगे, बहुत ज्यादा आपके क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। जैसे भी आपने कहा कि चाहे पाकिस्तान को लेकर बात हो, बांग्लादेश को लेकर बात हो, चाइना को लेकर बात हो, क्वाड को लेकर आपके सहमति की बात हो, लेकिन वही जो इस बार सबसे ज्यादा इशू मुझे लगता है जो डिस्कशन में है वो है टैरिफ का मुद्दा, जिसको हम इकोनॉमिकल इश्यूज को कहेंगे। और देखिए, हम कहेंगे कि अमेरिका को अगर आप देखेंगे, अमेरिका का पूरी दुनिया से जो ट्रेड करता है अमेरिका, करीब 1100 बिलियन का उसको ट्रेड डिफिसिट देखने को मिलता है, जिसमें कनाडा, मैक्सिको सबसे ऊपर के नंबर पर आते हैं। भारत है, भारत के अलावा 1-2 देश और हैं जो आपका अच्छा खासा क्या करते हैं। हालांकि भारत का ट्रेड बैलेंस करीब 35 बिलियन का है, लेकिन मैक्सिको, कनाडा पे ऑलरेडी वो एक्शन ले चुका है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर वो इंडिया के ऊपर टैरिफ इंपोज करता है, कहता है कि आप अपनी मार्केट में टैरिफ हटाइए और हम आपके ऊपर क्या टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो रीजन क्या है कि अमेरिका चाहता है कि भारत की मार्केट का फुल एक्सेस जो है अमेरिका को मिले, चाहे वो टेस्ला के लिए लेकर हो, चाहे हार्ले डेविडसन बाइक को लेकर हो। अब यहाँ पर मैटर ये है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान जो इंडियन मार्केट का होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका, हम ऑयल जो है वो हम आपसे परचेस करते हैं, लेकिन टैरिफ में आप हमें क्या कीजिए, रिलीफ दीजिए। तो मैं मानता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो गिव एंड टेक के होते हैं और यहाँ पर अमेरिका के पास देने के लिए बहुत कुछ है, हम अमेरिका को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक जो टाइज है, जैसे आपने डिफेंस की और बात कही कि हम लोग चाहे बात करें जेट की बात करें या हम लोग ड्रोन की बात करें, वो सब चीजें रहेंगी, लेकिन बेसिकली इस बार जो मुझे लगता है वो टैरिफ को लेकर ज्यादा बातें होने वाली दोनों देशों के बीच में। टैरिफ को लेकर ज्यादा बातें होनी है दोनों देशों के लिए और इसकी तमाम चर्चा चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैरिफ लगा चुके हैं, वहीं भारत ने अपने अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसमें बहुत सारी रियायतों के संकेत दे दिए हैं। अब यहां से तो रियायत के संकेत चले गए हैं, क्या वहां से रियायत के संकेत निकल कर आएंगे? रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है। रास बिहारी साहब, मेक अमेरिका गेन अमेरिका, इसको ध्यान में रखकर डोनाल्ड ट्रंप सारे फैसले कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के मन में है मेक इन इंडिया। तो नरेंद्र मोदी भी टफ नेगोशिएशन करने में भरोसा रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि किसी भी देश से बात की जाए लेकिन फायदा अमेरिका का हो, जैसे भी हो।
अब ये जो दोनों जब नेगोशिएशन करेंगे, दोनों टफ नेगोशिएशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, क्या मानते हैं? देखिए, इतना तो साफ है कि अमेरिका की जो नीति है वो भारत समर्थक है, लेकिन इसके कई राजनीतिक कारण भी हैं कि अमेरिका को ये तो मानता है कि भारत भी उसके प्रति हमेशा दोस्त की तरह रहा है, और अब अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप भारत के प्रति भी एक अपनी जो पुरानी नीति है उसको तो अपनाएंगे ही। देखिए, उनकी ये नीति तो है ही कि हम अमेरिका फर्स्ट, और मोदी की भी है कि राष्ट्र सर्वप्रथम। तो इन दोनों नीतियों के बीच में दोनों देश एक दूसरों के हितों को ध्यान रखेंगे। खास तौर पर अगर जिस तरह से हम रक्षा उत्पाद अमेरिका से लेते हैं वो 11% जो आयात है, जो निर्यात है अमेरिका का, वो भारत को है। लेकिन इसके साथ साथ भारत कई नए, जो खास तौर पे जो हम फाइटर की बात कर रहे हैं, जो नौसेना के लिए खरीदने वाले हैं P-81, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पाकिस्तान और चीन को एक दहशत का माहौल, जैसे बता रहे हैं रक्षा क्षेत्र के जानकार, कि वो चीन और पाकिस्तान को एक दहशत फैलाने के लिए बड़ा कामयाब होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात, जैसे कि निपुण जी भी कह रहे थे, कि टेरिफ को लेकर है, क्योंकि अमेरिका ने बड़ा साफ कर दिया है कि जो देश जितना टैक्स लगाएंगे अमेरिका भी उसी हिसाब से लगाएगा, और उसकी तैयारी भी है। क्योंकि जिस तरह से हम कपड़ा, रबड़ या दूसरे उत्पाद अमेरिका को भेजते हैं, और एक बड़ा हमारा निर्यात भी होता है अमेरिका को, तो ये सब बातें माना जा रहा है कि मोदी इन सब चीजों पे बात